नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हम लोगों के साथ निर्भय न्यूज से गोपी घांगर जी हैं और आज बात करेंगे हम गुजरात की। देखिए, ऐसा है, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इंडियन इमिग्रेंट्स, जिनके 3 प्लेन भर के वो हिंदुस्तान आ गए हैं, वो लैंड तो अमृतसर में करता है और वहां पर पंजाब में खासा बवाल भी चल रहा है कि एक आपको ले दे के पंजाब ही मिलता है ये प्लेन लैंड करने के लिए। फिर वो बेड़ियां और हथकड़ी, वो सब भी बातें हुई। लेकिन आपको ये जान के भी ताजुब होगा कि इसमें अधिकांश संख्या गुजरात के लोगों की है। गुजरात से बहुत सारे लोग जाते हैं और वो जैसे ही गुजरात आए, कई खबरें ऐसी आई कि वो गुजरात में आते ही ये इलीगल इमिग्रेंट्स गायब हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। और गोपी जी से अभी जब बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि यही होता ही है, लोग गायब हो जाते हैं क्योंकि ये एक इंडस्ट्री चल रही है। गुजरात में ये इंडस्ट्री और भी मुखर रूप से चल रही है। हर चीज का दाम फिक्स है। कितने दाम में लोग विदेश जाने के लिए इलीगल रूट अपनाते हैं, सब परिवार अपनाते हैं, क्यों अपनाते हैं, ये कौन सिंडिकेट चला रहा है, इस सिंडिकेट को अब तक रोका क्यों नहीं गया है, बहुत सारे सवाल हैं और उनके जवाब तलाशने की आज गोपी घांगर जी से कोशिश करेंगे। तो गोपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अमेरिका से आए गुजराती कहां चले गए हैं, क्यों गायब हो जाते हैं? एक आरोप यह भी लगता है कि सरकार ही तो गायब नहीं कर देती है कि कहीं इनसे मीडिया पूछताछ ना करने लग जाए और सरकार की बदनामी हो जाए। मैं चाहूंगा कि आप एक एक करके हमको समझाएं कि अब तक का आपका अनुभव क्या रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम गुजरात को लेकर के। गोपी जी। संकेत, देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताती हूँ, ये इतने जो लोग वापिस आए हैं, तो इन लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब भी ये यहाँ पे आते हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर, तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जो लोकल क्राइम ब्रांच है, जो एजेंसीज है, पुलिस एजेंसीज है, वो सबसे पहले तो उनसे पूछताछ करती है। और पूछताछ में क्या होता है कि वो कौन सी एजेंसी थी, वो कौन से एजेंट थे जो इनको विदेश में इलीगली भेज रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो है। और देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये रहता है कि जब भी ये लोग जाते हैं विदेश, तो ये कनाडा का विजिटर वीजा लेकर जाते हैं। वो कनाडा का रहेगा या रशिया का विजिटर वीजा रहता है, जो 15 दिन 20 दिन के लिए होता है, और फिर वहां से उनको यूएस बॉर्डर क्रॉस करवा दी जाती है। आपको मैं याद दिलाती हूँ कि इस बार जो लोग वापिस आए, उनका जो, जब मैं लिस्ट देख रही थी, तो 95% लोग जो है वो मेहसाना, कड़ी, कलोल और गांधीनगर के आसपास के इलाके के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि 100% वहां के हैं, लेकिन 95% लोग, अधिकांश। अब हाँ, अधिकांश। और वहां की जो साइकोलॉजी है उसको समझना बेहद जरूरी है कि क्यों लोग इस तरीके से इलीगल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप यहाँ पे छोटे छोटे गांव में चले जाएंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ डिंगुचा का। ये डिंगुचा जो गांव है, यहाँ पे हार्डली 2000 से ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, लेकिन इस पूरे गांव में अगर एजेंसी आप देखेंगे कि जो विदेश में भेजती है, ऐसी आपको कई दुकानें मिल जाएंगी कि जहां पे लोग इलीगली आपको भेजने के लिए तैयार बैठे होंगे एजेंट। अगर, और वहां पे ये सिस्टम है कि जितने भी लोग हैं उनको जाना है विदेश, वो अपने परिवार के साथ ही जाएंगे। डिंगुचा का 2022 का एक केस आपको याद दिलाती हूँ, जब अमेरिका, वो कनाडा गए थे पूरा परिवार, जगदीश पटेल का परिवार, और वो, उनकी वाइफ, उनका बेटा और उनकी बेटी। उनका बेटा जो था, सबसे छोटा बेटा, वो 7 साल का था, बेटी 12 साल की थी, वो खुद 38 ईयर्स के थे, उनकी वाइफ थी वो 36 के आसपास थी। वो पूरी तरीके से -45 डिग्री में जम गए थे, उनकी मौत हुई थी इसी तरीके से। कनाडा से इनलीगल बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ था। और तब ये बहुत ज्यादा चर्चा शुरू हुई थी कि क्यों इस तरीके से इलीगली ये लोग जा रहे हैं। जितने भी लोग, आपने कहा कि ये लोग कहाँ चले जाते हैं, देखिए, अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जितने भी इमिग्रेंट वापिस आए हैं, अगर उनको आज भी ये कहा जाए ना कि इलीगली आपको यूएस जाना है, तो वो कल तैयार हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि एक अलग किस्म का क्रेज लोगों के अंदर है। यहाँ पे जितने भी लोग जाते हैं, आपको क्या लगता है, एक परिवार अगर जाता है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे होते हैं, तो 1 CR का पूरा पैसा लगता है। ऐसे ही
इतना कम पैसा नहीं लग, मतलब 1 CR इज वेरी गुड अमाउंट। अगर यहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छी तरीके से जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन वो हाँ। क्रेज जो है अमेरिका जाने का, वो क्रेज इतना ज्यादा है, और वो गांव में बहुत ज्यादा है, क्योंकि गांव में एक तो एजुकेशन लेवल जो है वो काफी कम है। दूसरा ये है कि अगर पड़ोसी का बच्चा अमेरिका में रहता है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं है, ये चीज भी बहुत ज्यादा वहां पे मायने रखती है। और हम्म। उसी देखा देखी जो है, लोग यूएस जाने के लिए, इलीगली यूएस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो एजेंट रहते हैं वो एजेंट यहाँ पे पैसे अगर आप उसको देते हैं, देखिए उसमें भी पार्ट्स होता है। 30% आपको इंडिया में एजेंट को देना है, 40% जब आप कनाडा पहुंच जाएंगे तब जाके उसको देना है, और जो जितना भी रेस्ट, जितना 30% बचा हुआ है, वो जब आपको, आपने जो लोकेशन दिया है कि मुझे फ्लोरिडा में मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, या न्यूयॉर्क में रहते हैं, या कैलिफोर्निया में रहते हैं, आप वहां पे पहुंचेंगे तब जाके आपको 30% देना है। और वो पैसे कहाँ दिए जाते हैं, वो अहमदाबाद में ही एजेंट को दिए जाते हैं। हम्म। तो ये पार्टली पेमेंट रहता है, ये पूरा सिस्टम रहता है। सीआईडी क्राइम, जब डिंगूचा का पूरा केस हुआ 2022 में, 4 लोगों की मौत हुई और पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई कि इस तरीके से इनलीगली जब क्रॉस कर रहे थे, बर्फ में पूरी तरीके से पूरा परिवार जम गया, और मौका वारदात पर वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। तब ये चर्चा सीआईडी क्राइम इन्वेस्टिगेशन संभाल रही थी, और जितने भी हम्म। देखे एजेंट्स थे, उसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। जिसको गिरफ्तार किया गया था, हर्ष पटेल, ये पूरा इसको सजा भी दी गई है यूएस फेडरल के जरिए वहां पे। और ये पूरा एक नेटवर्क चलता है, अहमदाबाद में लोकल एजेंट से लेकर हम्म। कनाडा एजेंट से यूएस एजेंट, ये लोग सारा एक पूरा चेन चलता है। और ये चेन इतना स्ट्रांग होता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां तक होती है वो उसको वहां पे ड्रॉप करके फिर आगे छोड़ देते हैं, फिर वहां से और आगे एजेंट लेके जाते हैं, और वहां से यूएस तक लेके जाते हैं। अगर अमेरिका में पकड़े गए हो तो खत्म। फिर अगर आपने एक बार बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका काम जो है वो खत्म हो गया। अगर आप पकड़े जाते हो तो उसमें पैसे वापिस नहीं मिलेंगे। हम्म। ये पैसे वापस देने तक की गारंटी के साथ यहाँ से भेजते हैं कि अगर आप कनाडा से ही पकड़े जाते हैं तो आपके पैसे वापस दे दिए जाएंगे आगे। तो ये पूरा एक नेटवर्क चलता है, सीआईडी क्राइम इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस वक्त। अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से लोगों को वापस भेजा जा रहा है, जितने भी एजेंट्स इन इलाकों में है, चाहे वो महसाना, कड़ी, कलोल, गांधीनगर के एजेंट है, ये सारे इस वक्त अंडरग्राउंड हो गए हैं। हम्म। पुलिस भी उनको ढूंढ रही है, क्योंकि प्रॉपर नेटवर्क चलता है इन लोगों हम्म। का। समझना ये भी जरूरी रहेगा कि जो लोग यहाँ से गए हैं, कई ऐसे माता पिता है जिन लोगों के साथ हमारी बातचीत भी हुई थी, हमारी टीम वहां पे गई थी। संकेत इतने, मतलब कह सकते हैं कि उनका घर उन्होंने यहाँ पे किसी को ब्याज पे दे दिया है, वो उसके ऊपर लोन लिया है, जमीन है, जमीन को बेच दिया है कि यूएस जाना है। इस तरीके से लोग गए हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठा किए फिर यूएस चले गए और वहां पे इलीगली इस तरीके से रहते हैं, क्योंकि उनको यही लगता है कि कम पढ़े लिखे। पता है, बीच में एक पूरा नेटवर्क भी सामने आया था कि आईएलटीएस के फेक सर्टिफिकेट्स यहाँ पे इश्यू किए जाते थे। हम्म। यूएस में जाना है या कनाडा में जाना है, कहीं पे भी स्टूडेंट वीजा लेके चले जाइए और फिर वहां से यूएस का आपको बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे। तो हम्म। वो आईएलटीएस के फेक सर्टिफिकेट तक का स्कैम जो है वो गुजरात में हो चुका है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि ये पूरा नेटवर्क जो चल रहा है, कहीं ना कहीं इसे कंट्रोल करने की जरूरत है, जो नहीं कर सकते हैं। पुलिस नहीं तो कर गोपी रही जी है, क्यों नहीं कर सीआईडी क्राइम सकते? नहीं कर मुझे आप रही ये है। बताइए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट गुजरात पुलिस में मतलब इतने लंबे समय से अगर कोई चीज डिटेक्ट हो गई है, पता चल गई है, उसके बाद भी वो नाक के नीचे से चलती चली जा रही है, और जिस तरीके के पैसे की आप बात कर रही हैं, इसके आधे के आधे में आप लीगली चले जा सकते हैं। आप देखिए, लीगली भी जा सकते हैं। आपने कहा कि लीगली जा सकते हैं, लेकिन लीगली जाने के लिए आपको वीजा चाहिए। वीजा कहाँ तक का मिलता है? यूएस का आपको वीजा अगर देते हैं, जो ट्रैवल एजेंट है या कोई भी होता है, वो अगर हम्म। वीजा देता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप आ जाते हैं, तो आपको कंपलसरी उसी के साथ यहाँ से टूर करने जाना है और वापिस आ जाना है। कई लोग ऐसे हैं
जो सिर्फ यूएस का स्टैंप लगवाने के लिए, विजिटर वीजा का 1 हफ्ते का स्टैंप लगवाने के लिए 10-10, 15-15 लाख रुपए स्पेंड करते हैं, ताकि उनको दोबारा से जब यूएस जाने का हो तो वो वहां पे स्टैंप लगवाए और फिर इलीगली कहीं ना कहीं चले जाए। देखिए पूरा नेटवर्क है ये। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते थे कि अभी हाल ही में किसी से मेरी बात हो रही थी संकेत, तो एजेंसी वाले ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां पे गए इलीगल इमिग्रेंट के तौर पर नहीं, लेकिन विजिटर वीजा के तौर पर गए और फिर वहां पे उन्होंने बता दिया कि इंडिया में उनकी जान पर खतरा है, तो वो वहां पे असाइलम में चले गए और असाइलम में जाने के बाद वहीं पे रह गए। इस तरीके के भी लोग हैं। तो ये एक पूरा नहीं, एक नेटवर्क चल रहा प्रकरण है तो और गोपी जी असाइलम ये से भी आया अगर था। एक प्रकरण तो ये भी आया था कि किसी से पूछा गया कि आप कहाँ से हैं, तो उसने बोला गुजरात। आप क्या करते हैं, तो उसने बोला मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ और वो भाजपा बिल्कुल शासित राज्य है, मेरा शोषण हो रहा है। मतलब अपने आप एग्जैक्टली को कांग्रेस वर्कर बोल के इलीगल इमिग्रेशन। यही चीज होता है। वो असाइलम में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहसाना साइड के, अगर वो पूरा लेटर हेड निकाले जाए तो कितने ऐसे नेताओं के लेटर मिलेंगे जहां पे लोगों ने असाइलम लिया हुआ है। तो ये भी इलीगल एक पूरा नेटवर्क चलता है। साथ ही आपको मैं ये भी बताऊं कि सीआईडी क्राइम जितना भी इन्वेस्टिगेशन, आप कह रहे हैं कि क्यों इंक्वायरी, क्यों इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है, तो देखिए सीआईडी क्राइम जब तक ये पूरा इन्वेस्टिगेशन, अभी मामला चल रहा है, तो अभी सारे एजेंट अंडरग्राउंड हो गए हैं। कुछ लोगों को अरेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, होता ये है कि वो जैसे, क्योंकि इसमें कोई ऐसी तो सजा होती नहीं है एजेंट को कि आपने इलीगली भेजा है, वो तुरंत बेल आउट हो जाते हैं। वापस बेल आउट होके यही काम धंधा वो वापस शुरू कर देते हैं। और सबसे ज्यादा जो है वो ऐसे गांव, छोटे गांव जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे माइंडसेट ये है कि हमें हमें अमेरिका जाना है या हमें कहीं और जगह जाना है, तो वो उसी तरीके से भेजते हैं। और जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स अगर आप देखेंगे जो पकड़े गए हैं, उनके पास या तो कनाडा का वीजा होगा या यूके का वीजा होगा। कनाडा और यूके, ये वीजा उनके पास रहते हैं। और कनाडा से मैक्सिमम लोग, क्योंकि कनाडा का वीजा बहुत इजीली मिल जाता है, और कनाडा वीजा में वो चाहे स्टूडेंट्स पे चले जाए या कुछ भी और करके वहां पे विजिटर वीजा के तौर पर चले जाते हैं, और कनाडा से फिर ये लोग जाते हैं। जितना भी इन लोगों का पूरा नेटवर्क है, देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पे वीडियोस भी हमारे पास जो सामने आए थे कि डंकी रूट जो है, डंकी रूट इतना डेंजरस रहता है, और उसी डंकी रूट में ये 2022 में डिंगूचा का पूरा परिवार मर गया था। हम्म। उसी गांव के आज भी 3 लोग आए हैं। उसी गांव के आज, जब आज अमेरिका से वापस प्लेन भेजा गया है, तो उसी में, उसी गांव के, आप सोचिए 2000 की बस्ती है, 2000 की बस्ती में 2 साल पहले ही अगर एक पूरा परिवार मर जाता है इस तरीके के हादसे में, तो कैसे, मतलब लोगों के लिए भी ये सरप्राइजिंग है कि लोगों का माइंडसेट जानना बहुत जरूरी है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे देखा देखी तो है, लेकिन रोजगार को लेकर भी गुजरात सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए। अगर रोजगार उस तरीके से प्रोवाइड करेंगे तो लोग होंगे ऐसे कि जो नहीं गोपी जाना जी, मैं तो चाहेंगे। ये सोच रहा हूं, आप ये सोचिए कि मतलब इंडिया का सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल पावर हाउस, विकसित विकसित प्रदेशों में से एक प्रदेशों का प्रदेश गुजरात, अस्मिता वाला गुजरात, जहां पर मतलब जहां से केंद्र का नेतृत्व जिस गुजरात से आया है, वहां पर मैं फैक्ट्स और फिगर्स देख रहा था कि इलीगल इमिग्रेशन अगर किसी स्टेट में हाईएस्ट है तो वो गुजरात है। और ये अक्सर क्या है कि इतने इंडस्ट्रियलाइज राज्य में आदमी ये सोचता है ना कि भाई यहां तो सब चीज ठीक ही होगी, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है कि यूपी और बिहार से सूरत में लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, और वहां का आदमी इलीगल तरीके से बाहर जा रहा है, अपने स्टेट में काम नहीं कर रहा। तो ऐसी संकेत, क्या लेकिन एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, दिक्कत यहाँ पे लोगों के माइंडसेट की है। देखिए यहाँ पे उनको मजदूरी नहीं करनी है, यहाँ पे वर्कर नहीं बनना है उनको। वो वर्कर बनेंगे यूएस में जाके, यूएस में जाके वहां पे टॉयलेट भी साफ करेंगे। लेकिन यहाँ गुजरात में रह के अगर मजदूरी करनी होती है तो वो मना कर देते हैं। ये माइंडसेट को समझना जरूरी है कि यूएस में जाना है तो ये सब तो करना पड़ेगा। यहाँ पे कई ऐसे दोस्त हैं हमारे
जो ये कहते हैं कि अगर आपको यूएस में इनिशियल, क्योंकि वो इलीगल इमिग्रेंट्स है, जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पे जाते हैं तो उनका बहुत ज्यादा शोषण भी होता है वहां पे। जब जिस काम का 1 घंटे का $15 मिलता है, वहीं पे इलीगल इमिग्रेंट्स को $4 या $5 मिलता है, फिर भी वो वहां पे मजदूरी करते हैं, क्योंकि वो दिमाग में सीधा कन्वर्जन रहता है कि $4 मिल रहा है या $5 मिल रहा है, तो वो सीधा होता है 200-300 रुपए 1 घंटे का, जो यहाँ पे उनको नहीं मिलेगा। तो ये एक माइंडसेट भी रहता है। आप सोचिए, माँ बाप को यहाँ पे अकेले छोड़ के चले जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है 10-10, 15-15 साल तक अहमदाबाद अपने घर वापस नहीं लौट पाते हैं। तो ये भी एक उनके लिए सबसे बड़ी बात रहती है। हमारे ही कुछ दोस्त हैं जो गए हैं, संकेत आप यकीन नहीं करेंगे, वो अहमदाबाद से निकला था और वहां पे पहुंचने में उसको 45 डेज लगा था यूएस में। 45 डेज तक ना उसका कोई फोन चलता है, ना कुछ भी कनेक्शन रहता है, वो मर भी जाता है अगर रास्ते में तो एजेंसी के थ्रू कंफर्मेशन आता है, उसके जरिए कोई ऐसा मैसेज नहीं आ सकता है, क्योंकि फोन उन लोगों को नहीं चालू रखना है, फोन को स्विच ऑफ रखना है। जहाँ पे डेस्टिनेशन होता है यूएस में, वो प्रॉपर एक बीच में 10 घंटे की वॉक रहती है, बर्फीली वॉक रहती है, समुंदर रहता है, कुछ भी करके बस यूएस पहुंचना है। यही एक सबसे बड़ी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है गुजरातियों की, कि यूएस में काम करना है लेकिन इंडिया में रह के काम नहीं करना है, या इंडिया में मजदूरी नहीं करनी है, ब्लू कॉलर जॉब जिसे हम कहते हैं, वो नहीं करना चाहते, और वहां पे जाके वो ब्लू कॉलर क्या ब्लैक कॉलर जॉब भी कर लेंगे। बिल्कुल। गोपी जी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, प्रमुख अखबारों में ये रिपोर्ट भी आई है कि जो लोग वहां से आए, अभी जब विमान जो उतरा है अमृतसर में, उसमें गुजरात से जो लोग आए वो गुजरात में अब लापता हो गए हैं, मतलब उनके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है कि वो कहाँ चले गए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि एक आरोप विपक्ष की तरफ से ये भी लग रहा है कि जानबूझ के, ताकि अपनी छवि खराब ना हो, कि मीडिया कैमरा लेकर के ना पहुंच जाए इन लोगों से बाइट लेने के लिए, तो इन लोगों को पब्लिक लाइट से ही हटा दो, तो देखिए, गुजरात का ऐसा नाम नहीं बदनाम नहीं होता होगा। संकेत, ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर जितने भी लोग हैं जो अंडरग्राउंड हुए हैं, ये कांग्रेस का एक अपना एलिगेशन है, तो ठीक है, लेकिन जितना भी ग्राउंड रियलिटी, हम लोग वहां पे मौके पे गए थे, जिस गांव में ये लोग हैं वहां पे गए थे, उन लोगों का ये मानना है कि इस वक्त अंडरग्राउंड हो जाओ, ताकि एजेंसी जो है वो एजेंट का नाम आपसे ना उगलवा ले। अगर एजेंट का नाम दे दिया तो दिक्कत एजेंट की ओर से हो सकती है, क्योंकि ये पूरा एक नेटवर्क है, आपको उस नेटवर्क में के जरिए आप गए थे। अगर एक एजेंट यहाँ से पकड़ा जाता है तो पूरा चेन खुल जाता है, और जब वो पूरा चेन निकल आएगा तो किसी और की जान पे बन आती है, और इसी वजह से ये जितने भी लोग वापिस आते हैं, देखिए ऐसा तो है नहीं कि वो अपने आप गए थे, उनको भेजा तो एजेंट नहीं है। वो एजेंट कौन है, किस तरीके से भेजा है, उनका क्या रूट था, क्या वहां पे उनका कौन सर्कल में है जिसके जरिए वो कनाडा पहुंचे थे, वहां पे कनाडा में किसके घर रुके थे, कनाडा से किस रूट से वो यूएस के अंदर एंटर हुए थे, ये सारा जो काम है ये एजेंट करवाता है। 45 दिनों का एक पूरा रूट फाइल रहता है, जिसमें अहमदाबाद से अगर कोई बंदा फ्लाइट में बैठता है तो उसको यूएस में जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है उसको पहुंचाने में 45 डेज लगता है। वो 45 डेज का जो डेस्टिनेशन है वो एजेंट के थ्रू तय होता है। तो गोपी जी, उस इसमें मेरा 45 सवाल डेज ये में है, देखिए मेरा सवाल ये है कि जब ये डिपोर्ट होकर के आए हैं, तो ये कौन लोग हैं, इनका घर कहाँ है, ये वहां गए कैसे, और इनके जितने दस्तावेज जो यूएस के पास हैं वो यूएस ने भारत की केंद्र सरकार से साझा किए होंगे और केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ साझा किए होंगे। इसका मतलब अब भारत सरकार के पास और एजेंसीज के पास इनकी जानकारियां हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता, ये थोड़ा सा अजीब लगता है ये सोच के कि वो इसलिए गायब हो जाते हैं ताकि और इंफॉर्मेशन तो पहले ही है सरकार के पास, और ये देखिए, जो लेकिन एजेंट्स हैं। हाँ, एजेंट की इंफॉर्मेशन नहीं रहती है ना। मैं तो ये तो अगर पुलिस की हूँ गोपी विफलता हुई। घांगर, बिल्कुल, तो पुलिस वही कर रही है इस वक्त। अगर मेरी खुद सीआईडी क्राइम से बातचीत हुई है, जो यहाँ पे लोकल क्राइम ब्रांच है,
ये दोनों ही एजेंसी इस वक्त काम कर रही है। जितने भी लोग वापस आ रहे हैं उनका पहले स्टेटमेंट लिया जाता है, फिर पुलिस ही उनको वहां पे उनके घर पर ड्रॉप करने के लिए जाती है। उनका ये कहना है कि हम हम जितना भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो हमारा जो काम है वो हम एजेंसी को जो एजेंसी यहाँ पे इमिग्रेशन एजेंसी है उसको ट्रैक करने का कर रहे हैं, ताकि इस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज जो है उसको रोका जा सके। लेकिन जब आप घर पे वापस आते हैं तो बहुत बदनामी होती है। देखिए यहाँ पे बहुत ये चीज है, अगर वो घर पे आए, पता चला कि अरे ये तो जमीन को बेच के 1 करोड़ रुपए पे करके गया था, लेकिन फिर भी मुंह उठा के वापिस आ गया, ये जो लोगों की साइकोलॉजी है वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है, और इसीलिए लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जितने भी लोग वापिस आए, अगर कल उनको वापिस एजेंट ये कहेगा ना कि हम आपको भेजेंगे यूएस, तो वो वापिस उसी रूट से जाने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 साल 10 साल के बच्चों को लेकर जाते हैं। अब ये माइंडसेट समझिए कि बच्चों को -30 डिग्री या -40 डिग्री में अगर लेकर कोई बंदा जाता है, वो भी सिर्फ यूएस जाने के लिए, तो वो साइकोलॉजी किस लेवल पर पहुंची हुई है। और अगर आप गांव में जाएंगे तो बहुत छोटा सा गांव है, और उसी छोटे से गांव में गांव के हर एक घर में से 1 या 2 या 5 लोग होंगे जो यूएस के अंदर रहते हैं। ये लोग उन्हीं के घर पे जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनका अपना एक पूरा सेटअप है वहां पे और उसके बाद यहाँ से चले गए। वो वहीं पे उनके रिलेटिव्स के घर जाते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, फिर अपना खुद का एक सेटअप क्रिएट करते हैं। तो ये पूरा एक नेटवर्क रहता है। आप कह रहे हैं कि लोग गायब हो गए, लोग इसीलिए गायब हो जाते हैं कि उनको एजेंसी के सामने ये रिवील ना करना पड़े कि वो एजेंट कौन सा है। अगर एजेंट का नाम ले लिया तो फिर उन्हीं को दिक्कत हो सकती है कि दोबारा से वो यूएस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसने एजेंट का नाम दे दिया है। साथ ही दिक्कत ये हो जाएगी कि जितने भी गांव में और लोग होंगे, तो वो और लोग भी उसके पास नहीं जा पाएंगे जो एजेंट हो रहा है कि ये एजेंट का काम ऐसा है कि यहाँ से भेजेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो ये भी एक साइकोलॉजी जो है वो रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण संकेत अगर मैं आपको पूरा इस मामले में बताऊं, तो जो रिलेटिव्स होते हैं, जैसे माँ बाप रह गए यहाँ पे, पीछे माँ बाप है या भाई भाभी है, तो किसी को जवाब देना अच्छा नहीं लगता है। सबको पता है ये इलीगली गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में एक बदनामी होगी कि इन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को इलीगली भेजा है। इसलिए भी लोग ताला लगा के किसी अपने रिलेटिव्स के घर चले जाते हैं, जो 1 डेढ़ महीने बाद जब पूरा मामला शांत होगा तो ये अपने आप अपने घर भी आ जाते हैं। तो ये चीज जो है ना, ये बहुत मायने रखता है। हम्म, बहुत इंटरेस्टिंग बात पता लगी। अब देखना ये है कि ये जो जांच होगी एजेंसी की, ये जांच भी ढंग से हो पाएगी या नहीं, क्योंकि अगर नहीं आप कह रही, होगी संकेत, हाँ, नहीं होगी। मैं अभी बता रही हूँ आपको, ये नहीं होती है। ये तो अगर देन होती दिस इज तो शेमफुल। 2022 में, आप सोचिए 2022 में 4 लोग मर गए जिस गांव के, वो भी एजेंट के थ्रू गए थे। अगर तभी वहां पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ होता, क्या सीआईडी क्राइम को नहीं पता है कि इस तरीके से इलीगल लेके जाते हैं? हर किसी को पता है। यहाँ पे गुजरात में एक बहुत बड़ा कारोबार है इलीगली किसी को भेजना। तो क्या पुलिस को पता है? पुलिस को सब पता है, लेकिन उनको कार्यवाही नहीं करनी। ये आज भी हुआ है, ये इस तरीके से आए, वापिस 6 महीना बंद हो जाएगा भेजना, 6 महीने बाद वापिस शुरू हो जाएगा। पैसों का ये जो तो लेन देन का गोपी जी, कारोबार है, ये चलता गोपी रहेगा। जी, मुझे ये बताइए, आप आपकी बात से मुझे ऐसे लग रहा है दैट दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ नेक्सस। मतलब अगर आप कोई एग्जैक्टली। चीज नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो आप इनकॉम्पिटेंट हैं, विफल हैं, या फिर आप जानबूझ के कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में फिर वो पॉलिटिकल विल, मजबूती, ये सब आर्गुमेंट्स कहाँ चले जाएंगे फिर? पुलिस चाहे तो क्या पकड़ नहीं सकती? देखिए पुलिस चाहे तो 24 घंटे नहीं लगते हैं पकड़ने में, लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि जितने भी लोग हैं, जो लोग यूएस जाते हैं, आप देखिए जितने एजेंट हैं, ये एजेंट्स को पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है? क्योंकि उनका एक पूरा नेक्सस चलता है यहाँ पे। मतलब वो चाहे तो एजेंट जितने भी है, वो एजेंट को सीआईडी क्राइम के लिए 2 लोगों से, जो लोग वापिस आए हैं उनसे बुलवाना बहुत आसान है, क्योंकि वो अभी भी उस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में होंगे, उनसे बुलवा देंगे कि ये एजेंट है।
लेकिन एजेंट पे कार्यवाही क्यों नहीं होती है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। कार्यवाही होती है, उनको पकड़ा जाता है, तो दूसरे ही दिन वो लोग बेल आउट हो जाते हैं। ऐसी कोई बड़ी उसके लिए सजा नहीं है। बेल आउट तो ऑब्वियसली हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन भी उनके पास से नहीं मिलेगा। ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहाँ से जाने वाले जितने भी लोग हैं, मैंने तो यहाँ तक सुना है, जितने भी लोगों से बातचीत होती है, पासपोर्ट तक डिस्ट्रॉय किया जाता है जब वो यूएस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, ताकि जब यूएस में पकड़े जाए तो वो कहाँ से आए हैं वो पता ना चल पाए, और वहां पे असाइलम में चले जाएंगे। तो बाप रे ये बाप। पूरा एक नेटवर्क चलता है। आप सोचिए ना, पासपोर्ट ही अगर विदेश की जमीन पे डिस्ट्रॉय कर देंगे तो क्या होगा। अमेजिंग, मतलब इतना 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 सब कुछ हो रहा है, और मैं तो यही सोच रहा हूँ कि चाह करके भी और जान करके भी इस नेक्सस को अटैक न कर पाना, ये अपने आप में एक विफलता की कहानी है। और प्रधानमंत्री जब डोनाल्ड ट्रंप से मिले तो उन्होंने ये जो बात आप बोल रही हैं, ये नेक्सस और ये जो पूरा इकोसिस्टम, उसका उन्होंने उल्लेख भी किया। उनका ये कहना था कि विदेश में भी बैठे हुए हैंडलर्स हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, यानी कि हर किसी को सब कुछ पता है। और हम लोग इतनी इंटेलिजेंस नहीं जुटा पा रहे हैं कि हम इस हैंडलर और इस नेटवर्क और इस इकोसिस्टम को अटैक करके तोड़ दें। आज से नहीं हो रहा होगा, ये कई दशकों से हो रहा है, और उसके बाद भी अगर दे आर ऑपरेटिंग विद इम्प्यूनिटी इन द सेम गुजरात, तब तो फिर भाई इसको किस तरीके से देखा जाए, ये इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। मतलब जिसको जो मानना हो वो मान ले। वियर्ड सिचुएशन, गोपी जी। ये हाँ, और सॉरी। संकेत संकेत सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे एजेंट की रहती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब विजिटर वीजा लेने के लिए लोग जाते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि आपको 10 दिन का विजिटर वीजा मिलेगा। वो विजिटर वीजा ले लेते हैं, और विजिटर वीजा लेने के बाद वहां पे आपको गायब हो जाना है। और जब गायब होते, जैसे मान लीजिए यहाँ से कनाडा गए, तो कनाडा जाते ही आपको पासपोर्ट जो है वो एजेंट को हैंड ओवर करना रहता है, और फिर आपको गायब होना है। तो ये सारा जो अरेंजमेंट है ना, ये भी एजेंट करते हैं। वहां पे रहना, खाना पीना, ये सब। और लगेज में लेके क्या जाते हैं, सिर्फ एक थैला। उनको ये कहा जाता है कि आपको 2 जोड़ी कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं ले जाना है। तो इस क्योंकि तरीके से वहां ये का लोग हैंडलर पूरा, संभालेगा। हाँ, फिर वहां का हैंडलर आ जाता है। और बॉर्डर क्रॉस करते वक्त आपके पास अगर सामान होगा तो पकड़े जाने की टेंशन ज्यादा रहती है। तो वो बॉर्डर क्रॉस करने के वक्त वो सिर्फ दो, ये जो डिंगूचा का फैमिली है वो, उनकी डेथ क्यों हुई -45 में, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा वुलन कपड़े कपड़े नहीं नहीं थे, थे। क्योंकि एजेंट ने मना किया था। एजेंट ने बोला कि अगर ज्यादा लगेज लेंगे तो फिर पकड़े जाने का डर रहता है, तो आपको नॉर्मल क्लोथ, नॉर्मल जैकेट गोपी जी, वगैरह आपकी लेना है। बात सुन के मुझे ये लग रहा है कि जब गोपी घांगर, निर्भय न्यूज की गोपी घांगर को इतनी जानकारी है, ये इतना कॉमन नॉलेज है गुजरात में, इसके बारे में इस तरीके से डिटेल्स अवेलेबल हैं, और उसके बाद भी ये नहीं रुक रहा है, तो इसका मतलब दो ही हो सकते हैं। नंबर वन, कोल्यूजन, कि आप जानते हुए भी अव्वल तो आप इनकॉम्पिटेंट हैं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और नंबर टू, आप जानबूझ करके कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई तीसरी चीज मैं नहीं देखता हूं। ये बहुत बहुत ही क्लियर और नहीं, ऑब्वियस इसमें ज्यादातर पार्ट जो रहता है वो जानबूझ के कुछ ना करने वाला है। है। ये है गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद गोपी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, इज ऑलवेज अ प्लेजर थैंक यू टॉकिंग टू सो यू। नमस्कार। थैंक यू सो मच संकेत, थैंक यू सो मच।